नमस्कार एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज की कहानी है अजीब लड़की। गौरी, जी हाँ, यही तो नाम था उस लड़की का। 16 बरस की गौरी अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी। उसके माँ बाप उसका बहुत ख्याल रखते थे, उसकी हर मांग पूरी करते थे। यहाँ तक कि उसके गांव में सबसे पहले साइकिल गौरी के घर पर ही खरीद कर लाई गई थी। उस साइकिल को देखने के लिए गौरी का पूरा गांव टूट पड़ा था। गौरी उस समय उस साइकिल को लंगड़ी चलाते हुए गड़ी खेत खलियान सब घुमाती थी। गौरी बहुत ही नटखट थी और लड़कों के जैसे मटरगश्ती करती रहती थी। वह लड़कों के साथ कबड्डी, चिक्का आदि खेलने में भी आगे रहती थी। एक बार कबड्डी खेलते समय गलगोदी करने को लेकर झगड़ा हो गया। अरे, देखने वाले तो यह भी बताते हैं कि गौरी ने विपक्षी टीम के लड़कों को दौड़ा दौड़ा कर मारा था, पानी पिला पिला कर मारा था। किसी के दांत से खून निकल रहा था तो कोई चिल्लाते हुए अपने घर की ओर भाग रहा था। गौरी से उसके हम उम्र लड़के पंगा लेना उचित नहीं समझते थे, क्योंकि उसके हम उम्र लड़के उसे उज्जड़ और झगड़ालू टाइप की लड़की मानते थे। कोई उसके मुंह लगना पसंद नहीं करता था। हाँ, यह अलग बात थी कि सभी लड़के उससे डरते थे। मई का महीना था, कड़ाके की गर्मी पड़ रही थी। गौरी खर खर दोपहिया में अपनी साइकिल उठाई और गांव से बाहर अपने बगीचे की ओर चल दी। उसका बगीचा दोबरिया गढ़ई के किनारे था। इस बगीचे में आम और महुए के पेड़ों की अधिकता थी। यह बगीचा गांव से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर था। बगीचे में पहुंचकर पहले तो गौरी खूब साइकिल हनहिनाई, पूरे बगीचे में दौड़ाई और पसीने से तरबतर हो गई। उसने बगीचे के बीचों बीच एक मोटे आम के पेड़ के नीचे साइकिल खड़ी करके अपने दुपट्टे से चेहरे का पसीना पोंछने लगी। पसीना पसीना पोंछने के बाद पता नहीं गौरी को क्या सूझा कि वह उसी पेड़ के नीचे अपना दुपट्टा बिछाकर उस पर लेट गई। बगीचे में लेटे लेटे ही गौरी का मन पंछी बनकर उड़ने लगा। वह सोचने लगी कि उसके बाबूजी उसके लिए एक वर की तलाश कर रहे हैं। वह थोड़ा संकुचाई, थोड़ा मुस्कुराई और फिर सोचने लगी, एक दिन एक राजकुमार आएगा और उसे ब्याह कर ले जाएगा। पता नहीं वह कैसा होगा, कौन होगा और कहाँ का होगा। पता नहीं मैं उसके साथ खुश रह पाऊंगी कि नहीं। पर खैर, जो ईश्वर की मर्जी होगी वही होगा। बाबूजी उसके लिए जैसा भी लड़का खोजेंगे वह उसी से शादी करके खुश रहेगी। उसे पक्का विश्वास था कि उसके बाबूजी उसके लिए शादी जरूर किसी धनवान घर में करेंगे, जहां उसकी सेवा के लिए जरूर कोई ना कोई नौकरानी होगी। अभी गौरी इन्हीं सब विचारों में खोई थी कि उसे ऐसा आभास हुआ कि उसके सिर के तरफ कोई बैठकर उसके बालों में अंगुली पिरो रहा है। गौरी के साथ ऐसा पहली बार नहीं हो रहा था, ये तो आए दिन की बात थी। बकरी, गाय आदि चराने वाले लड़कियां या लड़के चुपके से उसके पीछे बैठकर उसके बालों में उंगली पिरोते या सहलाते रहते थे, और गौरी भी खुश होकर उन्हें थोड़ा बहुत अपना साइकिल चलाने को देती थी। पर पता नहीं क्यों आज गौरी को यह आभास हो रहा था कि अंगुली कुछ इस तरह से पिरोई जा रही है कि कुछ अलग सा ही अनजान आनंद का एहसास हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत ही प्रेम से बालों को सहलाते हुए अपनी उंगलियां उनमें पिरो रहा है। आज गौरी को एक अलग ही आनंद मिल रहा था, जिसमें उसके यौवन की खुमारी भी छिपी हुई थी। उसके शरीर में एक हल्की सी गुदगुदी हो रही थी और उसे अंगड़ाई लेने की भी इच्छा हो रही थी, पर वह बिना शरीर हिलाए चुपचाप लेटी रही। उसे लगा कि अगर उठकर बैठ गई तो यह स्वर्गिक आनंद पता नहीं दोबारा मिलेगा कि नहीं। उसने बिना पीछे मुड़े ही धीरे से कहा कि 10 मिनट और ऐसे ही उंगलियां घुमाते रहो तो मैं 1 घंटे तक तुम्हें साइकिल चलाने के लिए दूंगी। पर पीछे से कुछ भी आवाज नहीं आई। फिर भी गौरी मदमस्त लेटी रही। उसे हल्की हल्की नींद आने लगी। शाम हो गई थी और गौरी अभी भी बगीचे में लेटी हुई थी। तभी उसके बाबूजी की तेज आवाज सुनाई दी। गौरी, बेटी गौरी, अरे कब से यहाँ आई है? मैं और तुम्हारी माँ कब से तुम्हें खोज रहे हैं। इस सुनसान बगीचे में जहाँ कोई भी नहीं है तू निडर होकर सो रही है। गौरी ने करवट ली और अपने बाबूजी को देखकर मुस्कुराई।
उसके बाबूजी उसे घर चलने के लिए कहकर घर की ओर चल दिए। गौरी उठी, साइकिल उठाई और लंगड़ी मारते हुए गांव की ओर चल दी। उस रात पता नहीं क्या हुआ कि गौरी ठीक से सो न सकी। पूरी रात करवट बदलती रही। जब भी सोने की कोशिश करती उसे बगीचे में घटी आज दोपहर की घटना याद आ जाती। वह बार बार अपने दिमाग पर जोर डालकर यह जानना चाहती थी कि आखिर कौन था वह अब पछता रही थी कि उसे लग रहा था कि पीछे मुड़कर उसे बात करनी चाहिए थी, लेकिन वह करे भी तो क्या करे। उस अनजान व्यक्ति के कोमल प्यार भरे स्पर्श से उसे अचानक कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। अरे अगर उसके बाबूजी बगीचे में पहुंचकर उसे जगाते नहीं तो पता नहीं कब तक सोती रहती। सुबह जल्दी जगकर गौरी फिर अपनी साइकिल उठाती है और उस बगीचे में चली जाती है। सुबह की ताजी हवा पूरे बगीचे में हिचकोले ले रही थी, पर पता नहीं क्यों सरसराती हवा में, पत्तियों टहनियों से बात करती हवा में गौरी को एक भीनी भीनी मदमस्त कर देने वाली सुगंध का आभास हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि आज पवन देव उसके बालों से खेल रहे हैं। वह लगभग 1 घंटे तक बगीचे में रही और फिर घर वापस आ गई। घर आने के बाद गौरी पता नहीं किन यादों में खोई रही। उसी दिन फिर से गौरी का जी नहीं माना और वह साइकिल उठाकर बगीचे की ओर चली गई। बगीचे में 3-4 राउंड साइकिल दौड़ाने के बाद फिर एक आम के पेड़ के नीचे सुस्ताने लगी। उसे कुछ सूझा। वह हल्की सी मुस्कुराई और अपने दुपट्टे को अपने सर के नीचे लगाकर सोने का नाटक करने लगी। अभी गौरी को लेटे हुए 2-4 मिनट भी नहीं हुए थे कि उसे ऐसा लगा कि कोई उसके बालों में उंगली पिरो रहा है। वह कुछ बोले नहीं, पर धीरे धीरे अपना हाथ अपने सिर पर ले गई। वह उस अंगुलियों को पकड़ना चाहती थी जो उसके बालों में घुसकर बालों से खेलते हुए उसे एक सुप्त आनंद की अनुभूति करा रही थी। पर वह जो ही अपने हाथ को अपने सिर पर ले गई वहां उसे कुछ नहीं मिला, पर ऐसा लग रहा था कि अभी भी कुछ उंगलियां उसके बालों से खेल रही हैं। गौरी को बहुत ही अचंभा हुआ और वह तुरंत उठकर बैठ गई। पीछे सिर घुमाकर देखा तो गजब हो गया, पीछे कोई नहीं था। उसे लगा कि शायद जो था वह इस पेड़ के पीछे छिप गया हो, पर फिर उसके मन में एक बात आई कि जब वह अपना हाथ सिर पर ले गई थी तो वहां कुछ नहीं मिला था। बालों में उंगलियों के शुष्क स्पर्श कैसे लग रहे थे। खैर वह उठकर खड़ी हो गई और पेड़ के पीछे चली गई, पर वहां कोई भी नहीं था। अब वह बगीचे में आसपास उसने दौड़ लगाई, पर देखा कोई भी नहीं। फिर वह अपनी साइकिल के पास आई और तेजी से चलाते हुए गांव की ओर भागी। उसे डर तो नहीं लग रहा था, पर कहीं ना कहीं एक रोमांचित अवस्था जरूर बन गई थी जिससे उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। आज की रात फिर गौरी सो न सकी। आजकल उसे अपने आप में बहुत सारे परिवर्तन नजर आ रहे थे। उसे ऐसे लगने लगा था कि वह अब विवाह के योग्य हो गई है। वह बार बार शीशे में अपना चेहरा भी देखती। अब उसमें थोड़ा शर्माने के गुण भी आ गए थे। बिना बात के ही कुछ याद करके उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान फैल जाती। पता नहीं क्यों उसे लगने लगा था कि उसके बालों में खेलने वाला कोई उसके गांव का नहीं अपितु कोई दूसरा सुंदर युवा है जो प्यार के वशीभूत होकर उसके पास खींचा चला आता है और चुपके से उसके बालों से खेलने लगता है। फिर उसके दिमाग में कौंधा कि जो भी है वह बहुत शर्मीला है और साथ ही फुर्तीला भी, क्योंकि पता नहीं कहाँ छूमंतर हो गया कि दिखा ही नहीं। गौरी के दिमाग में बहुत सारी बातें दौड़ लगा रही थी, पर सब सुप्त एहसास से भरी हुई रोमांचित करने वाली ही थी। अब तो जब तक गौरी अपने बगीचे में जाकर 1-2 घंटे लेट नहीं लेती तब तक उसका जी नहीं भरता। गौरी का अब प्रतिदिन बगीचे में जाना और एक अलौकिक प्रेम की ओर कदम बढ़ाना शुरू हुआ। एक ऐसा अनजाना नासमझ प्रेम जो गौरी के हृदय में हिचकोले ले रहा था। वह पूरी तरह से अनजान थी इस प्रेम से, फिर भी हो गई इस प्रेम की दीवानी। पहली बार प्रेम के इस अनचाहे एहसास ने उसके हृदय को गुदगुदाया था, एक स्वर्गिक आनंद को उसके हृदय में उपजाया था। एक दिन सूर्य डूबने को थे। चिरवाहे अपने गाय भैंस बकरियों को हाँकते हुए गांव की ओर चल दिए थे। अंधेरा छाने लगा था। ऐसे समय में गौरी को पता नहीं क्या सूझा कि वह अपनी साइकिल उठाकर बगीचे की ओर चली गई। आज उसने बगीचे में पहुंचकर साइकिल को एक जगह खड़ा कर खुद ही पास में खड़ी हो गई।
उसे कुछ सूझ नहीं रहा था। उसे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि कोई तो है जो अभी उसे उस बगीचे में बुलाया है, और वह भी अपने आप को रोक न सकी और खींचते हुए इस बगीचे की ओर चली आई। 2-4 मिनट खड़ा रहने के बाद गोरी थोड़ा तन गई और अपने सुकोमल हृदय को कठोर बनाकर बुदबुदाई, अगर यह कोई इंसान न होकर भूत निकला तो? खैर, जो भी हो, मुझे पता नहीं क्यों इस रहस्यमय जीव से प्रेम हो गया है। भूत हो या कोई दैवी आत्मा, अब तो मैं इससे मिलकर ही रहूंगी। इंसान इंसान को अपनाता है, मैं अब इस दैवी आत्मा को अपना हमसफर बनाऊंगी। देखती हूँ इस अनजाने अनसमझे प्यार का परिणाम क्या होता है। अगर वह इंसान नहीं तो कौन है और किस दुनिया का रहने वाला है, कैसी है उसकी दुनिया, यह सब सोचती हुई गोरी अपने साइकिल का हैंडल पकड़ी और उसे टुकराते हुए बगीचे से बाहर आने लगी। अब बगीचे में पूरा अंधेरा पसर गया था और साथ ही सन्नाटा भी। हाँ, रह रहकर कभी कभी गांव की ओर से कोई आवाज उठ आती थी। ऐसे समय में गोरी को पता नहीं क्या सोचा कि वह अपनी साइकिल उठाई और बगीचे की ओर चली गई। रात को गोरी अपने कमरे में बिस्तरे पर करवटें बदल रही थी। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। एक अजीब सिरहन गुदगुदी का एहसास हो रहा था उसको। उसे कभी हंसना तो कभी रोना आ रहा था। तभी अचानक उस कमरे के जंगले से एक बहुत ही तेज डरावनी सरसराती हवा अचानक कमरे में प्रवेश की। बिना बहती हवा के अचानक कमरे में बैठी इस डरावनी हवा से गोरी थोड़ी सहम गई और फटाक से उठकर बैठ गई। उसकी सांसें काफी तेज हो गई थी। वह धीरे धीरे लंबी सांस लेकर अपने बढ़ते दिल की धड़कन को भी काबू में करने का प्रयास कर रही थी। तभी उसे ऐसा लगा कि कोई उसके कान में हौले हौले भारी आवाज में गुनगुना रहा हो। बढ़ती हुई दिल की धड़कन कुछ तो कह रही है, मैं तेरा दीवाना जलता परवाना हूँ, तू क्यों नहीं समझ रही है। इसी के साथ उसे लगा कि वह सरसराती हवा उसके बिस्तरे के बगल में हल्के से मूर्त रूप में स्थिर हो गई है, पर कुछ भी स्पष्ट नहीं था। पर अचानक उसे लगा कि वही सुकोमल हाथ फिर से उसके बालों के साथ खेलने लगे हैं, उसे एक चरम आनंद की अनुभूति करा रहे हैं। वह चाहकर भी कुछ न कह सकी और धीरे धीरे फिर से लेट गई। अरे, यह क्या? उसके लेटते ही ऐसा लगा कि उसके कमरे में रखी एक काठ की कुर्सी सरकते हुए उसके सिरहाने की ओर आ रही है। वह करवट बदली और उस काठ की कुर्सी की ओर नजर घुमाई। तब तक वह काठ की कुर्सी उसके सिरहाने आकर लग गई। फिर बिना कुछ कहे एक मदमस्त अलहड़ प्रेमांगना की तरह अंगड़ाई लेते हुए सांसों को तेजी के साथ छोड़ते हुए वह फिर से चुपचाप बिस्तरे पर लेट गई। उसके लेटते ही वह सुकोमल हाथ फिर से उसके बालों से खेलने लगे। वह एक कल्पित दुनिया की सैर पर निकल गई। यह कल्पित दुनिया अलौकिक थी। इस दुनिया की इकलौती राजकुमारी गोरी ही थी, जिसे वह अपने सेवक से प्रेम हो गया था। वह एक कल्पित दुनिया में आनंदित होकर विचरण कर रही थी। अचानक गोरी को इस कल्पित दुनिया से बाहर आना पड़ा, क्योंकि उसे लगा कि कोई उसका सिर पकड़कर जोर जोर से हिला रहा है, यानी जगाने की कोशिश कर रहा हो। गोरी को लगा कि कहीं यह भी सौपन तो नहीं, पर वह जगी ही थी कि उठकर बैठ गई। फिर उस कमरे में शुरू हुई एक ऐसी कहानी जो गोरी को उसके पिछले जन्म में लेकर चली गई। गोरी बिस्तरे पर सावधान की मुद्रा में बैठी हुई थी। काठ की कुर्सी पर मूर्त रूप में पूरी तरह से अस्पष्ट हवा का रूप विराजमान था, और वहां से एक मर्दानी भारी आवाज सुनाई दे रही थी। वह आवाज कह रही थी, गोरी, तू मेरी है, सिर्फ मेरी। मैं पिछले 2-3 जन्मों से तुझे प्रेम करता आ रहा हूँ। मैंने हर जन्म में तुझे अपनाने के लिए कुछ न कुछ गलत कदम उठाया है, पर इस जन्म में मैं तुझे सच्चाई से पाना चाहूँगा। वह आवाज आगे बोली, याद है, पिछले जन्म में भी मैं तुझे अथाह प्रेम करता था, पर तू मेरे प्रेम को नहीं समझ सकी, और मैं भी बावला पागल तुझे पेड़ से धक्का दे दिया था। पिछले जन्म में गोरी को एक बेड़ीहार का लड़का अपना बनाना चाहता था, पर उसके पिता द्वारा मना करने पर उस बेड़ीहार पुत्र ने आत्महत्या कर ली थी और प्रेत हो गया था। बाद में वही प्रेत गोरी को ओला पाती खेलते समय धक्का दे दिया था, और वही गोरी ने फिर से जन्म ले लिया था। मैं वही हूँ, पर अब बदल गया हूँ। भले मैं एक आत्मा हूँ, एक प्रेत हूँ, पर अब मैं अपनी प्रियतमा का कोई अहित नहीं करूँगा।
और अब उसे नफरत से नहीं प्रेम से जीतूंगा। उस हवा रूपी आवाज की बातें सुनकर गौरी एक पागल प्रेमी की तरह उठकर उस कुर्सी पर विराजमान मूर्त पर अस्पष्ट हवा से लिपट गई। वह सिसक सिसक कर कहने लगी, तू जो भी हो मेरा प्रीतम है, मैं अब तेरे बिना नहीं जी सकती। तू अब देर न कर, अभी मेरी मांग में सिंदूर भर और मुझे अपना बना ले। मुझे सदा सदा के लिए अपने साथ ले चल। इतना कहने के बाद गौरी को पता नहीं अचानक क्या हुआ कि वह बिस्तर पर गिर गई। सुबह सुबह गौरी के माता पिता गौरी के कमरे का दरवाजा पीटे जा रहे थे, पर वह उठने का नाम ही नहीं ले रही थी। गौरी के माता पिता बहुत ही परेशान थे, क्योंकि गौरी के कमरे से कोई सुगबुगाहट नहीं आ रही थी। आसपास के कुछ लोग भी एकत्र हो गए थे। सब चिल्ला चिल्ला कर गौरी को जगाना चाहते थे। अतः गौरी के माता पिता ने कमरे के दरवाजे को तोड़ने का फैसला किया, क्योंकि वे अब किसी अनहोनी की आस में पीले पड़ते जा रहे थे। लकड़ी के दरवाजे पर कसकर एक लात पड़ते ही अंदर से लगी किल्ली निकल गई और भड़ाक से करके दरवाजा खुल गया। दरवाजा खुलते ही गौरी के माता पिता गौरी के बिस्तर की ओर भागे। साथ में आसपास के कई लोग भी थे। गौरी के कमरे का हुलिया पूरी तरह से बदला हुआ था। कमरे में एक अजीब भीनी भीनी खुशबू पसरी हुई थी और साथ ही गौरी के बिस्तर पर तरह तरह के फूल बिछे हुए थे। पास पड़ी कुर्सी पर सिंदूरे का एक डिब्बा पड़ा हुआ था और ऐसा लग रहा था कि बिस्तर पर गौरी नहीं, कोई नवविवाहिता लाल साड़ी पहनकर औंधे मुंह लेटी हुई है। गौरी की माँ ने देर न की और बिस्तर पर सोई उस महिला को झकझोरने लगी। अरे यह क्या! उस सोई तरुणी ने करवट बदला और आंखें मलते हुए उठकर बैठ गई। सभी लोग अचंभित तो थे ही, पर गौरी का यह रूप देखकर उन्हें सांप भी सूंघ गया था। दरअसल वह गौरी ही थी, पर वह नवविवाहिता की तरह सजी संवरी हुई थी। उसके हाथों में लाल लाल चूड़ियां थी तो पैरों में महावर लगा हुआ था। पता नहीं कहां से उसके पैर में नए छागल भी आ गए थे। सर पर सोने का मांग टीका शोभा पा रहा था और उस मांग टीके के नीचे सिंदूर की हल्की आभा बिखरी हुई थी। सभी लोग हैरान परेशान। अरे रात को ही तो गौरी अपने कमरे में आई थी। रात को उसके कमरे में कोई सुगबुगाहट भी नहीं थी, दरवाजा भी नहीं खुला, तो इतना सारा सामान कहाँ से आ गया था उसके कमरे में? उसे एक नव दुल्हन की तरह कौन सजा गया था? क्योंकि उसको जिस तरह से सजाया गया था, उससे ऐसा लग रहा था कि कोई 8-10 महिलाओं ने 2-4 घंटे मेहनत करके उसे सजाया है। गौरी के माता पिता परेशान थे कि उनके घर में इतना कुछ हो गया और उनके कान पर जूं तक नहीं रेंगी। गौरी बिस्तर से उठी, उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। वह अपने कमरे में स्तब्ध खड़े लोगों, विशेषकर अपने पिता और माता की ओर देखने लगी। वह धीरे धीरे चलकर अपने माता के पास गई, उनके गले लग गई। उसने कहा कि माँ, मैं अब विवाहिता हूँ। इसके बाद भी उसकी माँ कुछ न बोल सकी। सभी लोग आश्चर्य में डूबे हुए। धीरे धीरे यह बात पूरे गांव में फैल गई। लोग गौरी के गांव की तरफ आते और सच्चाई जानने की कोशिश करते, पर गांव के लोगों की सुनी बातों पर अविश्वास से सिर हिलाते चले जाते। जी हाँ, उस रात उस प्रेत ने गौरी से विवाह करके उसे सदा के लिए अपना बना लिया था। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल पर आने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।